शुभ दोपहर बच्चों। नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आपका आज की इस ऑनलाइन प्रणाली तासिका में पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 1 में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का सार देखा था और कुछ पद्यांश देखे थे, जिसमें हमने यह देखा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह जो कविता है, यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है और इस कविता के द्वारा कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में हमें बताया था और यह आज़ादी का महत्व बताने के लिए उन्होंने पिंजरे में बंद पंछियों का उदाहरण हमें बताया था या पिंजरे में बंद पंछियों की सहायता से हमारे सामने यह दर्शाने का प्रयास किया था कि जीवन में आज़ादी का महत्व क्या है। जो पद्यांश हमने देखे उसमें हमने यह देखा था कि पिंजरे में बंद जो पंछी हैं वह पंछी हमें उनके बारे में बताते हैं और वह हमें बताते समय यह बताते हैं, कहते हैं कि वह खुले आकाश में विचरण करने वाले या ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी हैं। पिंजरे में बंद रहकर उन्हें खुशी नहीं मिलती है। सोने की जो पिंजरे की सलाखें हैं, उन सलाखों से टकरा टकरा कर उनके जो कोमल पंख है वह कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जो महत्व है उस महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों के भांति ही उन्होंने मनुष्य को भी परतंत्रता का जीवन जीना स्वीकृत नहीं है यह बताया है। तो यह था हमारा पुनः अध्ययन कि जो हमने पिछली तासिका में देखा था। आज हम कविता की आगे के पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आगे का पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यह जो पद्यांश है वह मैं पुनः दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठे होंगे। जो भी कठिन शब्द बताए जाएंगे उनके नीचे आप पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उनके अर्थ उसके सामने लिख लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ। पहला, बहता जल अर्थात नदी झरनों का जल। दूसरा, भूखे प्यासे अर्थात बिना कुछ खाए पिए। तीसरा, कटुक अर्थात कड़वी। चौथा, निंबोरी अर्थात नीम के वृक्ष का फल। पांचवा, कटोरी अर्थात एक प्रकार का बर्तन। बच्चों, पुनः मैं यह कठिन शब्द और उनके अर्थ दोहराती हूं। पहला, बहता जल अर्थात नदी झरनों का जल। दूसरा, भूखे प्यासे अर्थात बिना कुछ खाए पिए। तीसरा,
कटुक अर्थात कड़वी। चौथा निम्बोरी अर्थात नीम के वृक्ष का फल। पांचवा कटोरी अर्थात एक प्रकार का बर्तन। पक्षी जो हैं, पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। देखिए पक्षियों का क्या कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। जैसे कि हम लोग मटके में पानी इकट्ठा करके रखते हैं और उसे ही पीते चले जाते हैं, परंतु यह जो पंछी है उनके पास ना कोई मटका होता है, ना कोई कटोरी होती है कि जिसमें उन्होंने जल का संग्रह किया हो या जल को एकत्रित करके रखा हो कि उन्हें जब प्यास लगे वो आए और वहां से पानी पी लें। नहीं, ऐसा नहीं है। पंछियों ने कहा है कि वह क्या करते हैं, नदी और झरनों का जो बहता जल है, जो नदी की तेज बहती प्रवाह धारा होती है और जो झरनों का शीतल बहता जल होता है, उसे वह क्या करते हैं, पीते हैं। पंछी आगे चलकर हमें बताते हैं कि हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। देखिए यह जो पंछी है बच्चों, वह आजादी को कितना प्रिय करते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में कितना विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि अगर हमें पिंजरे में कैद कर लिया जाए, अगर हमें पिंजरे में बंद करके रखा जाए, तो हम वहां पर क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियां खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। देखिए हर एक व्यक्ति की जैसे अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक उसी प्रकार यह जो पंछी हैं उनकी भी अपनी पसंद है और अपनी पसंद को, अपनी इच्छा को बताते समय वह यह कहते कि भले ही आप लोगों ने हमें क्या किया है, सोने के पिंजरे में कैद किया है, और उस सोने के पिंजरे में भले ही आपने क्या किया है, सोने की कटोरी में खाने के लिए मैदा लाकर रखा है, परंतु वह सोने की कटोरी में रखा हुआ जो अन्न है उसे ग्रहण करने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, नीम के पेड़ की जो कड़वी निम्बोरियां हैं, वह कड़वी निम्बोरियां खाना अधिक पसंद करेंगे या वह हमें अधिक अच्छा लगेगा। यानी कि देखो इन पंक्तियों के द्वारा पंछी जो है वह हमें स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि भले ही आपने हमारे लिए सोने का पिंजरा बनाया हो, सोने की जो कटोरी है उसमें आपने हमें अन्न दिया हो, उसमें आपने हमें खाना दिया हो, परंतु वह हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। उस सोने के पिंजरे में रहना, उस सोने की कटोरी में से खाना खाना हमें वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमें वह कभी पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस सोने के पिंजरे में हमारी आज़ादी छीन ली गई है। हम उस सोने के पिंजरे में रहकर भी हम कैसे हैं, पराधीन हैं, हम दूसरों के बंधन में कैद हैं, और यह कैद जो है वह उन पंछियों को कभी भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए जो पंछी हैं वह आगे बढ़कर हमें यह बताते हैं कि उस सोने के पिंजरे में रहना, उस सोने की कटोरी में से खाना खाना हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो आज़ादी है वह आज़ादी क्या की गई है, छीन ली गई है। परंतु इसकी अपेक्षा अगर हम स्वतंत्र हैं, हम खुली आसमान में ऊंची उड़ानें भर रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है, तो जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ को जो कड़वी निम्बोरियां लगी हुई है, वह भी खाना हमें क्या होगा, पसंद आएगा या अच्छा लगेगा। यानी कि भले ही हम नीम की कड़वी निम्बोरियां खाएं, वह हमें पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर हम क्या है, आज़ाद हैं। वहाँ पर हम क्या है, आज़ाद है। हम किसी के बंधनों में नहीं है, हम कहीं पर कैद नहीं है। हमारे मन की इच्छा के अनुसार हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए स्वतंत्रता
पूर्वक हम रहते समय अगर हमें नीम की कड़वी निबोरियां भी खाने मिले तो भी वह हमें क्या है, अधिक प्रिय है, वह हमें अच्छा लगेगा, ऐसा पंछी हमें बताते हैं। आगे चलकर पंछी हमें बताते हैं कि वास्तव में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निबोरियां खाकर वह क्या है, खुश है। देखिए, बंधनों में रहकर उन्हें जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वह उन्हें पसंद नहीं है। वास्तवता में अगर देखा जाए, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वह पंछी उन्मुक्त गगन में विहार करेंगे, खुले आसमान के वह राजा बन जाएंगे। और ऐसे समय में जो उफनती नदी है, जो तेज नदी की बहती प्रवाह धारा है, जो झरनों का शीतल जल है जो बहता हुआ है, उसे पीकर अपनी प्यास बुझाना, और नीम के पेड़ को जो कड़वी निबोरियों की बेर लगी हुई है, जो कड़वी निबोरियां लगी हुई है, उन्हें खाना और उसमें खुश रहना, और उसमें मिलने वाली जो खुशी है वह खुशी सोने के पिंजरे में रहकर भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। मतलब देखिए, पंछी भी यहाँ कहते हैं कि सारी सुख सुविधा होते हुए भी वह खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें आजादी नहीं मिल रही है। परंतु कोई सुख सुविधा नहीं है, वह स्वतंत्र है, वह आजाद है। ऐसे परिस्थिति में भी अगर वह नदी का बहता जल पीते हैं, झरनों का शीतल जल पीते हैं और नीम के पेड़ की कटुक निबोरियां खाते हैं, तो उस हालात में भी, उस परिस्थिति में भी वह बहुत खुश है, वह भी उन्हें अधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वहां पर वह आजाद है, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपको किसी के बंधन में रहना पसंद है या स्वतंत्र रहना पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको स्वतंत्र रहना पसंद होगा। अच्छा, ठीक है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। आगे के पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुगनी पर के झूले। प्रस्तुत जो पद्यांश है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुगनी पर के झूले। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ मैं आपको बताती हूं, और आप लोग भी आपकी पाठ्य पुस्तिका में उसे पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उसके आगे उनके अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ, जो पहला है स्वर्ण श्रृंखला, अर्थात सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, यानी कि सुख सुविधाएं। दूसरा है बंधन, अर्थात परतंत्रता, बांधना। तीसरा है तरु, अर्थात पेड़। चौथा है फुगनी, अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। बच्चों, इन कठिन शब्दों के अर्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा, सुख सुविधाएं। दूसरा है बंधन, अर्थात परतंत्रता, बांधना। तीसरा है तरु, अर्थात पेड़। चौथा है
पुगनी अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। देखिए यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश का अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है कि पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। देखिए पंछी जो है, इन पंछियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि यह जो पंछी है वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं या हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में मुक्त छोड़ना चाहिए। यह समझाते हुए पंछी हमें बताते हैं कि भले ही आपने उन्हें सोने की सलाखों में बंद किया है, सोने के पिंजरे में बंद किया है, उस सोने की पिंजरे में रहकर वह अपनी खुशी भूल गए हैं, अपनी आज़ादी भूल गए हैं, परंतु इसके साथ ही वह उनकी जो उड़ान है वह उड़ान भी भूल गए हैं और उस उड़ान की जो उनकी गति है उस गति को भी वह क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। देखिए अगर पंछी आज़ाद है, पंछी आज़ाद है तो वह खुले आसमान में मुक्त विहार कर सकते हैं, खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। और जब वह ऊंची उड़ान भरते हैं तो उनकी जो गति है वह गति दिन ब दिन अधिक बढ़ती जाती है। जैसे कि वह हर रोज अगर आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं तो उनकी गति उस सराव से अधिक बढ़ती जाती है। परंतु अगर यह पंछी पिंजरे में कैद है तो उस पिंजरे में वह कितनी उड़ान भर पाएंगे? पहली बात तो यह है कि वह उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिंजरा काफी छोटा होता है। अगर बड़ा भी हो थोड़ा सा पिंजरा तो उसमें वह ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। अगर उड़ान भरने की कोशिश भी करेंगे तो उनके जो कोमल पंख हैं वह पंख उन सलाखों से, उन तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे, वह टूट जाएंगे। इससे आहत कौन होगा? पंछी होगा। कितना भी प्रयास कर ले वह उस पिंजरे में, उस सोने की सलाखों के बाहर निकल नहीं पाएगा और उन सोने की सलाखों में, उस पिंजरे में उन तीलियों से टकरा कर वह घायल हो जाएगा, उसके पंख टूट जाएंगे। बच्चों, परंतु अगर यही पंछी पिंजरे में कैद होने की अपेक्षा अगर खुले आसमान में मुक्त विहार करे तो बिल्कुल सही पहचाना कि अगर वह खुले आसमान में मुक्त विहार करे तो वह आसमान में रोज ऊंची उड़ान भरेगा और वह ऊंची उड़ान भरते समय उसकी जो गति है वह गति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, ठीक है, जो हम रोज हमारे दैनंदिन जीवन में देखते हैं। एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है। बालक पहले कुछ शब्द बोलता है, जैसे कि आ, पा, ता, आ, ऐसे एक एक शब्द वह बोलता है। उसके बाद पूर्ण शब्द बोलना सीखता है, जैसे कि आई हो, पापा हो, दीदी हो। उसके बाद उन शब्दों को वह वाक्य में बदलने की कोशिश करता है, जैसे कि माँ आओ, पानी दो। छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वह वाक्य बनाता है, ठीक है। उसके बाद उस वाक्य की जो रचना है वह ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जैसे कि माँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अब देखिए यहाँ पर हमने यह देखा कि बालक क्या कर रहा है, दिन ब दिन प्रगति कर रहा है और उसके बोलने का जो वेग है वह, या शब्दों की जो रचना है वह बढ़ती जाकर वह
पूर्ण वाक्य में बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार पंछी का भी ऐसा ही है। पंछी एक ही उड़ान में पूर्णतः गति से उड़ नहीं पाते हैं, उसके लिए सराव आवश्यक होता है। और जैसे ही वह सराव करते हैं तो वह ऊंची उड़ान भी भर पाएंगे और उड़ान भरते समय उनकी जो गति है वह भी अधिक वेग उसका बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, आपने जब हिंदी सीखी तो हिंदी सीखते समय सबसे पहले आपने क्या सीखा? बिल्कुल सही, आपने सबसे पहले स्वर सीखे, स्वर के बाद व्यंजन, उनके बाद बाराखड़ी, उनके बाद बिना मात्रा वाले शब्द, फिर मात्रा वाले शब्द, फिर उन शब्दों को आपने वाक्यों में संजोगा और फिर वाक्य रचना की। ठीक उसी प्रकार यह जो पंछी होते हैं, जब वह पिंजरे में कैद रहेंगे तो वह अपनी उड़ान भी भूल जाएंगे और उड़ने की जो उनकी गति है उसे भी भूल जाएंगे। अब तो केवल पंछी आगे चलकर बताते हैं कि अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। जिस प्रकार मैं, आप, हम सब लोग सपने देखते हैं, सपनों में हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो पंछी हैं, वह पंछी भी क्या करते हैं? उस सोने के पिंजरे में कैद होकर सपने देखते हैं और उनके सपनों में वह यह देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं? पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर वह क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। परंतु पंछियों का यह जो सपना है वह सपना केवल उनकी सोच बनकर ही रह जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है बच्चों, जरा सोचो कि पंछियों का यह जो सपना है वह केवल उनकी सोच बनकर रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पंछी क्या है? पिंजरे में कैद है और पिंजरे में कैद होने की वजह से ना वह बाहर आज़ादी के साथ घूम सकते हैं और अगर वह बाहर ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं तो वह पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जा नहीं पाएंगे। इसीलिए पंछियों का यह जो सपना है कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर उन्हें झूला झूलना है, वह केवल उनकी सोच बनकर रह जाता है और यह केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि वह केवल पिंजरे में कैद है। अगर वह खुले आसमान में होते तो उनका यह जो सपना है, अगर वह आज़ाद होते तो उनके इस सपने को वह क्या करते? सच में बदलते और उनका यह सपना केवल सोच बनकर नहीं रहता, उस सोच को वह क्या करते? सच में बदल देते थे। आशा करती हूँ आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। पद्यांश, आगे का पद्यांश देखते हैं बच्चों। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, यह जो पद्यांश है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए इसे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चों आप उसे पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उनके जो अर्थ है उसके सामने लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपकी अभ्यास पुस्तिका में आप उसे लिखिए। कठिन शब्दों के अर्थ, जो पहला है अरमान अर्थात इच्छा, दूसरा है नभ अर्थात आसमान, तीसरा है सीमा अर्थात हद, चौथा है तारक अनार अर्थात
अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। बच्चों, इन कठिन शब्दों का अर्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला अर्बन अर्थात इच्छा, दूसरा नभ अर्थात आसमान, तीसरा सीमा अर्थात हद, चौथा तारक अनार अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। प्रस्तुत जो पद्यांश है, इस पद्यांश में पिंजरे में बंद पक्षी जो हैं वह कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें। देखिए, जिस प्रकार हम मनुष्य की इच्छाएं होती है कि सफलता प्राप्त करे, पैसा प्राप्त करे, शहरत प्राप्त करे, संपत्ति प्राप्त करे, ठीक उसी प्रकार यह जो पंछी हैं, इन पंछियों की भी इच्छा है और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए हमें यह बताया है कि उनकी इच्छा यह है कि जो नीला आकाश है या जो नीला आसमान है, उसकी जो सीमा है, उस सीमा को वह क्या करना चाहते हैं? छू लेना चाहते हैं। देखिए, पंछियों को आज़ादी महत्वपूर्ण है या आज़ादी प्रिय है और आज़ादी में वह ऊंची उड़ान भरकर आसमान को छूना चाहते हैं। इसीलिए पंछियों ने अपनी इस पद्यांश में पंछियों ने यह बताया है कि पंछी कहते हैं कि उनकी इच्छा ऐसी है कि वह ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और उड़ते उड़ते वह क्या करना चाहते हैं? यह जो खुला नीला आकाश है, इस नीले आकाश की जो सीमा है, उस सीमा को वह क्या करना चाहते हैं? छू लेना चाहते हैं। आगे चलकर उन्होंने यह बताया है, पंछी सिर्फ आसमान की सीमा को छू लेकर वहीं पे रुकना नहीं चाहते हैं। वह आगे बताते हैं कि उनकी जो लाल किरणों की सी जो चोंच है, उस चोंच से अनार के जो दाने रूपी आसमान के तारे हैं, उसको वह क्या करना चाहते हैं? चुग लेना चाहते हैं। अब देखिए, सिर्फ आकाश की सीमा को वह छू लेकर वहीं पे रुकना नहीं चाहते हैं। उनकी जो लाल किरणों सी जो चोंच है, देखिए उन्होंने अपनी चोंच को क्या कहा है? लाल किरणों सी कहा है। और इस लाल किरणों सी जो उनकी चोंच है, उस चोंच से वह क्या करना चाहते हैं? अनार के जो दानों रूपी आसमान के तारे हैं, देखिए आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, उन तारों को उन्होंने अनार के दानों की उपमा दी है या अनार के दाने ऐसा कहा है। तो यह जो अनार के दाने हैं, यानी कि जो आसमान में होने वाले तारे हैं, उन्हें वह क्या करना चाहते हैं? चुगना चाहते हैं या चुग लेना चाहते हैं। देखिए कितनी इनकी इच्छाएं हैं जो एकदम छोटी छोटी है, परंतु बहुत उनको प्रिय है कि वह पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते हैं। वह खुले गगन में उड़ना चाहते हैं, मुक्त विहार करना चाहते हैं। और आसमान की जो सीमा है, आकाश की, नीले आकाश की जो सीमा है, जहाँ पर नीला आकाश समाप्त हुआ है ऐसा लगता है, उसे वह क्या करना चाहते हैं? छू लेना चाहते हैं। और वहीं पर वह रुकना नहीं चाहते हैं। वह अपनी जो लाल किरणों सी जो चोंच है, उस चोंच से अनार रूपी जो आसमान के तारे हैं, उन्हें वह क्या करना चाहते हैं? चुग लेना चाहते हैं। देखिए पंछियों की जो इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं अत्यंत छोटी हैं, परंतु वह उन्हें पूरा करना चाहते हैं। वह परतंत्रता में नहीं रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आशा करती हूँ आज के तासिका में मैंने आपको जो पढ़ाया है वह
समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।